कार टाइटन पूरे 9 टाइटन शिफ्टर्स में से सबसे अंडररेटेड टाइटन। पूरे अटैक ऑन टाइटन की तुम कितनी भी बात कर लो, लेकिन कार टाइटन की बात है ना सबसे साइड में होती है। इतना डीपली बात करा ही नहीं जाता कार टाइटन के बारे में, क्योंकि ये इतना फ्लैशी नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये इतना ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। और जब सारे टाइटन शिफ्टर से हार मान लेते हैं, कार टाइटन वहां पे भी नहीं रुकता। कार टाइटन मल्टीपल टाइम से ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कार टाइटन के पहली अपीयरेंस के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में, साथ में कार टाइटन क्यों स्पेशल है और उसकी वीकनेस, और समय के साथ वो कैसे इवॉल्व करा है और क्यों वो अंडररेटेड है, इसके बारे में बात करेंगे हम। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द कार टाइटन एंड माय नेम इज द नेक्टर। और चलो सीधा शुरू करते हैं। अब कार टाइटन हमें सबसे पहले देखने के लिए मिला था सीजन 3 के अंदर अटैक ऑन टाइटन के, और फर्स्ट लुक में ही हमें ये काफी ज्यादा अजीब लगा था, क्योंकि और टाइटन से ये काफी छोटा था और ऐसे लग रहा था अब नॉर्मल टाइटन है, क्योंकि 4 पैरों पे चल रहा था। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ये एक टाइटन शिफ्टर है। प्लस इसका लंबा सा चेहरा इसको और अजीब बना रहा था, लेकिन ये एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आभास तो हमें हो रहा था कि ये टाइटन शिफ्टर है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन नहीं थी जिन लोगों ने खाली एनीमे देखा था। बट एग्जैक्टली यही यूनिकनेस है जो इसको काफी स्पेशल बनाती है। कार टाइटन की हाइट हमें 4 मीटर देखने के लिए मिलती है, और सभी टाइटन शिफ्टर्स में से सबसे छोटी हाइट वाला टाइटन है। इवन जो टाइटन की भी हाइट 5 मीटर है, लेकिन साइज इसका कभी पर्पस रहा ही नहीं। इसका काम कुछ और था, और जो कि मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। और अगर मैं इसकी ओरिजिन के बारे में बात करूं तो इसकी ओरिजिन में भी बिल्कुल सेम ही है। पहले 9 टाइटन्स थे, उनके बीच में से एक कार टाइटन बना था ymir फ्रीड्स की डेथ के बाद, और ग्रेट टाइटन वॉर के बाद ये मार्ले के पास रह गया था, और उसी के बाद से एक कार टाइटन पूरा का पूरा मिलिट्री वाला ही बन गया था। यानी मिलिट्री वाले इसको यूज करते थे, इसके कंधों पे बंदूक रख देते थे, कभी कुछ रख देते थे, कभी कुछ रख देते थे। और ये टाइटन भी कोई ग्लोरी के लिए नहीं बना, ये खाली वॉर के लिए ही बना और वेपन से सप्लाई करने के लिए बना एक तरीके से। लेकिन कार टाइटन को सबसे स्पेशल चीज बनाती है उसकी एक्सट्रीम एंड्योरेंस। वो अपनी टाइटन वाली फॉर्म में महीनों तक रह सकता है, और कम से कम 100 से ज्यादा बार ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बार बार ह्यूमन में और टाइटन में, जिसकी वजह से ये काफी सही रहता है लंबी लड़ाइयों में। ऐसा कोई भी टाइटन नहीं है जो इस कार टाइटन की इस वाली एबिलिटी को मैच कर सकता हो। प्लस इसकी क्वाड्रपेटल मोबिलिटी भी है। काफी हैवी सा शब्द है, लेकिन सिंपल भाषा में कहूँ तो कार टाइटन है जो 4 पैरों पे चलता है, जिसकी वजह से उसके कमर पे हम हैवी कार को लाद सकते हैं। और प्लस ये फास्ट भी काफी ज्यादा है, क्योंकि बैटल ऑफ शिगानशिना के दौरान ये लीवाई और हांजी को ऑफ गार्ड पकड़ लेता, जो कि काफी इजी बात नहीं है, काफी हैवी बात है। और उसमें लीवाई इंक्लूडेड है, तो तुम समझ सकते हो थोड़ा। और इसके कमर में मशीन गन्स, एंटी टाइटन आर्टिलरी, आर्मर्ड फेस प्लेटिंग इसकी कर सकते हैं। प्लस इसकी कमर पे सोल्जर्स को भी ला सकते हैं, विच मीन सिंपली ये चलता फिरता एक टैंक बन जाता, जो कि कोई अदर टाइटन नहीं कर सकता अच्छे से। कोई भी ऐसा टाइटन नहीं है जो ऐसा नेविगेट कर सकता है, और कार टाइटन ही इकलौता ऐसा टाइटन है जो टाइटन वाली फॉर्म में जाने के बाद बात कर सकता। आई मीन 20 टाइटन भी है, लेकिन कार टाइटन भी बोल पाता, और अगर किसी अदर टाइटन को बोलना पड़ जाएगा तो उसको काफी दिक्कत होती है, लेकिन कार टाइटन बोल लेता है। लेकिन सबसे बड़ी वीकनेस जो कार टाइटन की आती है कि वो इनविंसिबल नहीं है। उसकी सबसे मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी सबसे कम है 9 टाइटन शिफ्टर्स में। रीजनरेशन भी इसका स्लो है, और इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मर की जरूरत है। और ये इतना वल्नरेबल है कि अगर इसे कोई रैंडमली हिट कर देता है, तो क्रिटिकल हिट इसको लगी तो ये खत्म हो सकता है। एक तरीके से है इसने ट्रेड कर रखा है डिफेंस को इंड्योरेंस और यूटिलिटी से। और ज्यादातर हमें ये पीक फिंगर के पास देखने के लिए मिलता है, जो कि कार टाइटन को काफी लंबे समय से रखे हुए हैं। पूरे अटैक ऑन टाइटन के अंदर हमें जिसके पास देखने के लिए मिला वो पीक ही थी। और सबसे यूनिक अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करने लग जाऊं कार टाइटन की, तो पीक फिंगर है जो कार टाइटन कम से कम 2 महीने से लगातार रही थी एक बार, और ह्यूमन फॉर्म में जाने के बाद भी वो उसकी मसल मेमोरी में रहा था वैसे ही रहना, और वो 4 पैरों पे ही चल रही थी। साथ में इसने जीक और राइनर को भी बचाया था, वो भी लीवाई से, वो भी काफी बड़ी बात है। और इसके साथ साथ कार टाइटन समय के साथ बहुत इवॉल्व करता चला है, लेकिन ऐसा ये टाइटन बहुत इवॉल्व नहीं हुआ, लेकिन इसके वेपन्स बहुत इवॉल्व होते गए हैं। और वैसे भी जंग में जाने के लिए इसके लिए काफी सारे वेपन्स अलग अलग तरीके के तैयार करे जाते हैं, और लॉन्ग रेंज सपोर्ट में काफी सही है। और ये काफी स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन्स में से नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइटन्स में से एक है। और मार्लियंस की जो मिलिट्री के लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। मार्ले वाले थे जो हैवीली कार टाइटन पर रिलाय करते थे। कार टाइटन लॉजिस्टिक्स के लिए, बीस्ट टाइटन स्ट्रेटेजी के लिए, कोलोसल टाइटन है डिस्ट्रक्शन के लिए। और विदाउट कार टाइटन काफी सारे उनके मिशन से कंप्लीट भी नहीं हो पाते। एक तरीके से तुम कह सकते कि ये टाइटन मार्ले की बैकबोन भी था। और ये टाइटन काफी ज्यादा अंडररेटेड इसलिए रहता है क्योंकि अटैक ऑन टाइटन के अंदर है ना काफी सारे अलग अलग टाइटन हमें देखने के लिए मिलते रहते हैं। अटैक टाइटन का गुस्सा काफी ज्यादा ओवरशैडो कर देता है इसको, कोलोसल टाइटन के एक्सप्लोजन या फिर फाउंडिंग टाइटन की गॉड लाइक पावर, ये सारे मिलकर कार टाइटन को काफी अच्छे से ओवरशैडो कर देते हैं। कार टाइटन ही इकलौता ऐसा टाइटन है जो क्वाइटली काम कर सकता है अपना। लेकिन तुम्हारा क्या विचार बनता है कार टाइटन पे, मैं जानना जरूर पसंद करूंगा। क्या तुम्हें कार टाइटन इतना कुछ खास इंटरेस्टिंग लगता है या नहीं लगता? पर्सनली मेरे को शुरुआत में काफी लगता था, लेकिन अभी नहीं लगता। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट रोल काफी ज्यादा है, लाइक अलग अलग टाइटन्स का अलग अलग रोल है, तो ये भी अपनी जगह पे काफी सही है। बाकी हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब तो तुम कर ही लोगे, लेकिन अगर अटैक ऑन टाइटन पे तुम्हें और वीडियोस देखनी है तो ये
प्लेलिस्ट जाके तुम देख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।